तो लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बजट, ये जो बजट है सर्वाधिक बार किसने पेश किया है। बजट जो है सर्वाधिक बार पेश किया है मोरारजी देसाई ने। कितनी बार पेश किया है, 10 बार पेश किया है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। और अगर पूछा जाए गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने पेश किया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बांग्लादेश की जो सर्वाधिक सीमा है कौन से राज्य से लगती है, ये लगती है पश्चिम बंगाल से। बांग्लादेश से कौन सा राज्य तीन ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा घिरा हुआ है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक जो है कौन से देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ में लगती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सरोजनी नायडू जी से संबंधित। सरोजनी नायडू जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो सरोजनी नायडू जी ने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब, 1925 में। और ये जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन थी, पहली भारतीय महिला। और पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट बता देंगे। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष में पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू बताएंगे। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा था, पुट्टा स्वामी केस में कहा था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। मनीला कौन से देश की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। रेबीज का टीका किसने खोजा था, लुई पास्चर ने खोजा था। और रेबीज के टीका जो है, रेबीज का टीका किसने खोजा था, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोजा था। और रेबीज को और किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोफोबिया के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो रेबीज है कौन से वायरस से होता है, रेहेब्डो वायरस से होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कौन से राज्य में है, असम में है। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, ये गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन मैसिफ है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग को ही नाविक रोग भी कहा जाता है। इसकी विशेषता होती है मसूड़ों से खून आना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय कितने से कितने तक था, 1951 से 1956 तक। कौन से मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर ये पंचवर्षीय योजना आधारित थी। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, उड़ीसा में है। किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, जर्मनी के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, झारखंड में है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुरा स्टील प्लांट कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में अधिकतम क्षेत्रफल कौन से राज्य का है, ये राजस्थान का है। और अधिकतम जनसंख्या कौन से राज्य की है, उत्तर प्रदेश की है। न्यूनतम क्षेत्रफल कौन से राज्य का है, गोवा का है। और न्यूनतम जनसंख्या कौन से राज्य की है, ये हो जाएगी सिक्किम की। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो ओजोन छिद्र की जो खोज है किसने की थी, फॉरमैन ने की थी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो 10वीं अनुसूची जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कुचिपुड़ी कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फेमस कलाकार कौन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। बेकिंग सोडा का नाम क्या है, बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र पूछेगा तो NaHCO3 हो जाएगा। 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और 73वां संविधान संशोधन जो 1992 है कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो बताना है कि 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर कहलाता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था।
अलमाटी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 और कुल सदस्य पूछेगा तो 15, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया और इंग्लैंड हो गया। ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। कोयले का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें कार्बन जो है 95% पाया जाता है। भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं भारत का काला प्रदेश कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर है? मदुरई में है। मदुरई के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मदुरई है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तब आपको बता देना है कि जो मदुरई है ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? वैगई नदी के किनारे। अगर बात करेंगे मीनाक्षी मंदिर की, तो मीनाक्षी मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किसके अयस्क हैं? ये लोहे के अयस्क हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। लॉफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 79 में है, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 81 में है और राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 80 में है। जल्लीकट्टू कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु में होता है। किससे संबंधित है? ये पोंगल से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसको गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। बिहू कौन से राज्य का नृत्य है? ये असम का है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद पूछा जाएगा भारतीय निर्वाचन से संबंधित तो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 324। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में हुआ था और इसी के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग को शाही आयोग भी कहा जाता है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है? ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो धन विधेयक को कहाँ पर पेश किया जाता है? इसको केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 110 में है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को चला था। इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अध्यक्ष केवी शाह जी हैं। समिति पूछी जाएगी कि कौन सी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी? तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP को कहा जाता है। ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 280 में है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। जारवा जनजाति और सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। अगर केवल और केवल ये पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तब आपको बताना है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पिंडवानी नृत्य कौन से राज्य का है? ये छत्तीसगढ़ का है। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की है। युआन या रेमनबी जो मुद्रा है कौन से देश की मुद्रा है? ये चीन की मुद्रा है। लिपु लेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। लावणी और तमाशा कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। रऊफ नृत्य कौन से राज्य का है? ये जम्मू एंड कश्मीर का है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय जी की ये पत्रिका है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। कौन से अनुच्छेद में यह बात लिखी हुई है? अनुच्छेद नंबर 129 में। केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। गहिरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही सिमलीपाल और भीतरकनिका भी स्थित है। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। गंगा विलास क्रूज सेवा 13 जनवरी 2022 को वाराणसी से शुरू हुई थी। जबड़े की हड्डी कौन सी है? ये हो जाएगी मैंडिबल। कौन सी हो जाएगी? मैंडिबल हो जाएगी। सिपकीला दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है।
फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है और ये जो है अग्न्याशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नाथुला दर्रा जो है कहाँ है? ये सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था करजन के समय में। इरावदी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? म्यांमार में, और म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश भी कहा जाता है। नेताजी अवार्ड 2022 किसे दिया गया था? ये शिंजो आबे को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 को हुई थी। किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 51 है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो बता देंगे यकृत। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? अर्नाला है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में है और इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। अध्यक्ष इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य थे 3 और अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष था इसका पैथिक लॉरेंस। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में इनका उल्लेख किया गया है। भाग पूछा जाएगा तो भाग नंबर 4 बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल होता है। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? 1942 में। और इसी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नील नदी का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी। APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। इसका पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन से। लानोज खास के मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में, और वेनेजुएला में ही एंजिल जलप्रपात भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा था? भारत का पहला हाई कोर्ट था कोलकाता हाई कोर्ट। पाक जल संधि कौन कौन से देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 है। इसी को K2 के नाम से जाना जाता है। पहली महिला CM, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होता है? RBI का गवर्नर। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे को कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 को यरवदा जेल में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उससे ये संबंधित है। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? कुमारगुप्त के शासनकाल में। सती प्रथा का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। किसके समय पारित हुआ था? लिटन के समय ये पारित हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी।
राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना को कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। लागू अगर पूछा जाएगा तो 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा 1909 के द्वारा हुई थी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में लिखी है? अनुच्छेद नंबर 64 में लिखी हुई है। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भाग नंबर 3 को कहते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान न्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 76 में है और वर्तमान समय में महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। आर्टिकल कौन कौन से जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन के द्वारा? 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑपरेशन त्रिशूल कब हुआ था? 4 दिसंबर 1971 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ग्रेबो चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये आग्नेय चट्टानें हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दिल्ली से संबंधित है। 8 चीते कहाँ से लाए गए? नामीबिया से लाए गए। कहाँ रखा गया? कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको रखा गया। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। ब्लैक पैगोडा मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कहाँ है ये? उड़ीसा में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये झारखंड में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। अध्यक्ष कौन है? केवी साजी हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947 को षणमुखम शेट्टी के द्वारा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को। किससे संबंधित है? यह टीकाकरण से संबंधित है। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को मनाते हैं। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है? ये विशाख दत्त की है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? फेदोमीटर से मापते हैं। सेविंग मिरर में कौन से मिरर का यूज होता है? अवतल दर्पण का यूज इसमें होता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है। अक्रिय गैसें जो है आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में पाई जाती हैं? वर्ग नंबर 18 में पाई जाती हैं। नाटो में कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।